दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में हाल ही में हुए चुनाव के नतीजों ने कई देशों को हैरान कर दिया। सबसे ज्यादा चर्चा जर्मनी की हार को लेकर हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल जर्मनी, जो संयुक्त राष्ट्र को सबसे ज्यादा आर्थिक योगदान देने वाले देशों में से एक है, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट भी हासिल नहीं कर पाया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद के लिए 5 नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ। ये सदस्य साल 2027 से 2028 तक 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा रहेंगे। चुनाव में कुल 193 सदस्य देशों ने भाग लिया। किसी भी देश को जीतने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के समूह में 2 सीटों के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल के बीच मुकाबला था। नतीजों में पुर्तगाल को 134 वोट मिले और ऑस्ट्रिया को 131 वोट मिले। वहीं जर्मनी को केवल 104 वोट मिले, जिसके कारण वह चुनाव हार गया। ये नतीजा जर्मनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने इस हार को बेहद निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि जर्मनी इस चुनावी दौड़ में देर से शामिल हुआ था, जिससे उसे शुरुआत से ही नुकसान हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के मुद्दे पर जर्मनी की स्पष्ट नीतियों का असर वोटिंग पर पड़ा हो सकता है। जर्मनी लंबे समय से यूक्रेन का समर्थन करता रहा है। जर्मन अधिकारियों का मानना है कि रूस ने उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ कई देशों में लॉबिंग की। इसके अलावा इजरायल और गाजा संघर्ष पर जर्मनी के रुख ने भी कुछ देशों को उससे दूर कर दिया हो सकता है। यानी ये चुनाव सिर्फ लोकप्रियता का नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का भी प्रतिबिंब बन गया। लेकिन यह मामला सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है। भारत के लिए भी यह नतीजा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी वजह है G4 समूह। G4 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल है। ये समूह कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और नए अस्थायी सदस्यों को शामिल करने की मांग करता रहा है। भारत का मानना है कि आज की दुनिया 1945 वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन सुरक्षा परिषद की संरचना अभी भी लगभग वैसी ही बनी हुई है। वर्तमान में परिषद में 15 सदस्य हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 के पास वीटो शक्ति भी है। बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जिन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। भारत सहित G4 देश चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और इसमें नए स्थायी सदस्य जोड़े जाए। भारत का तर्क है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र और तेजी से उभरती वैश्विक शक्ति होने के बावजूद उसे अब तक स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि जर्मनी की यह हार G4 देशों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर जर्मनी जैसा प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत देश अस्थायी सीट के चुनाव में भी पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाया, तो स्थायी सदस्यता हासिल करना और भी कठिन चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में भारत और उसके सहयोगी देशों को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। वहीं इस चुनाव में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। इनमें पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, जिम्बाब्वे, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा किर्गिस्तान शामिल है। किर्गिस्तान के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि वह पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा। उसने कई दौर की वोटिंग के बाद फिलीपींस को हराया। भारत ने इन सभी नए सदस्य देशों को बधाई दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश ने कहा कि भारत इन देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है और उनके सफल कार्यकाल की कामना करता है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर भी तीखी बहस देखने को मिली। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इसके जवाब में भारत ने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। भारत ने इस अवसर पर सुरक्षा परिषद में सुधार की अपनी पुरानी मांग भी दोहराई। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान सुरक्षा परिषद की संरचना 1945 की भू राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाती है, जबकि आज दुनिया काफी बदल चुकी है। इसीलिए स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार जरूरी है, ताकि परिषद ज्यादा प्रतिनिधित्व वाली और प्रभावी बन सके। भारत पहले भी 2021-22 के दौरान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब भारत ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी भी घोषित कर दी है। ऐसे में आने वाले वर्षों में भारत की संयुक्त राष्ट्र में भूमिका और भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कुल मिलाकर जर्मनी की हार सिर्फ एक देश की हार नहीं मानी जा रही, इसने संयुक्त राष्ट्र की राजनीति, वैश्विक गठबंधनों और सुरक्षा परिषद सुधार की बहस को फिर से तेज कर दिया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत और G4 देश अपनी रणनीति बदलते हैं या फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही ये भी
देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जर्मनी भारत जैसे देश जो यूनाइटेड नेशन को काफी फंड देते हैं, क्या उस फंड में भी आगे चलकर कटौती करेंगे, क्योंकि सुधार की मांग को अभी तक यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को यूएन को दिया जाने वाले फंड में कटौती करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी तरह की डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।